हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ देशबंधु लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2017। शेयर कैपिटल में दिया है, इक्विटी कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर ऑफ टेनिस। हमेशा याद रखो, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी का कैपेसिटी, मतलब कंपनी के पास इतना कैपेसिटी है शेयर्स बेचने का, वो 5 लाख शेयर्स बेच के पैसा जमा कर सकता है। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब नहीं है कि उतना कैपिटल है। ऑथराइज मतलब कंपनी का कैपेसिटी है 5 लाख शेयर्स बेचने का। कितना बेचा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो इशू कैपिटल कितना हुआ, सब्सक्राइब कितना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इशू करके सब्सक्राइब कितना हुआ, जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है उतना ही कंपनी ने शेयर बेचा है। एग्जाम्पल बोलता हूं, मेरे शॉप के अंदर 5 लाख का सामान है, मतलब 5 लाख मेरा ऑथराइज कैपिटल है। मैंने सिर्फ 1 लाख का ही सामान बेचा, तो शेयर कितना सब्सक्राइब हुआ? 1 लाख। तो कैपिटल कितना आया? 1 लाख रुपया। बात समझ में आया? तो ऑथराइज कैपिटल कभी भी टोटल में नहीं आता है बैलेंस शीट के। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और उसमें मैंने लिखा ऑथराइज कैपिटल 5 लाख, तो मेरे बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है कि भाई ये कंपनी के अंदर 5 लाख का सामान है। बात समझ में आया? क्लियर? बट 5 लाख बेचा क्या मैंने? नहीं। तो जितना बेचूंगा उतना ही कैपिटल भी लिखूंगा। तो ऑथराइज कैपिटल टोटल में नहीं आता, बट प्रेजेंटेशन दिखता है। जब बैलेंस शीट आप बनाते हो तो उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा शेयर कैपिटल, उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल 5 लाख, और इधर ही अंडरलाइन कर देने का। अंडरलाइन कर दिया मतलब ये टोटल में नहीं आने वाला। बात समझ में आ गया? उसके बाद नीचे आएगा इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, भाई 2 लाख आया तो 2 लाख से टोटल काउंट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमने 2 लाख इशू भी किया और 2 लाख सब्सक्राइब भी हो गया, मतलब 2 लाख शेयर बेच दिया, 2 लाख रुपया आ गया। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? चलिए ठीक है। तो इधर क्वेश्चन में देखो ऐसा ही दिया है, ऑथराइज 5 लाख शेयर है 10 रुपए ईच का, इशू सब्सक्राइब कॉल्ड एंड पेड अप कितना है? 4 लाख शेयर 10 रुपए का। मतलब इस कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर्स बेचा है। एक शेयर का वैल्यू 10 है, मतलब 40 लाख रुपया इनका इक्विटी कैपिटल है। अरे बात समझा क्या? ये इक्विटी कैपिटल कितना है? 40 लाख। 4 लाख शेयर, एक का वैल्यू 10, 40 लाख। क्लियर? चलिए देखते आगे क्या दिया है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर बोला है, प्रेफरेंस शेयर का ऑथराइज कैपिटल है कितना? 60,000 शेयर। ऑथराइज कैपिटल है 60,000। आगे दिया है 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच वेर फुल्ली पेड अप, मतलब जितना ऑथराइज है उतना इशू भी हुआ है और उतना सब्सक्राइब भी हुआ है। कंटिन्यू में दिया है प्रेफरेंस शेयर ऑथराइज के अंदर, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब 60,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली पेड अप। ऐसा ही दिया है ना? बराबर है। मतलब इस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स। कितना प्रेफरेंस शेयर्स है? 60,000, एक का वैल्यू 20, मतलब 12 लाख। तो कंपनी का ये 12 लाख। अभी इधर ऐसा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वैसा कुछ बोला नहीं है, खाली बोला 2 टाइप की कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल 40 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स 12 लाख का। बैलेंस शीट बना रहा रहता तो लायबिलिटी साइड पे दिखाता इक्विटी कैपिटल और ये प्रेफरेंस। क्लियर? अभी तक रिडम्पशन चालू हुआ ही नहीं। आगे बढ़िए, आगे क्या दिया? आगे दिया है, मतलब पहला इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बी एडजस्टमेंट में दिया है इन्वेस्टमेंट है 35 लाख का। बराबर है कि नहीं? थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं, 35 लाख नहीं रहेगा, 3,50,000 रहेगा। एक छोटा सा करेक्शन करना, 35 लाख नहीं है वहां पे, इट इज 3,50,000। करेक्शन है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 3,50,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 7 लाख रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस कितना दिया है? ये कंपनी का कैपेसिटी है। इन्वेस्टमेंट असेट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पे जाएगा। बैलेंस शीट बनाने बोलता तो बैलेंस शीट में ये सब लिख देता मैं। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं रफ बैलेंस शीट अगर बना रहा हूं, तो रफ बैलेंस शीट में लिखूंगा इक्विटी कैपिटल कितना? 40 लाख।
अभी टैली नहीं करना है, खाली बता रहा हूं आपको। 12% प्रेफरेंस शेयर्स कितना लिखता, 12 लाख। इन्वेस्टमेंट असेट पे लिखता मैं कितना, 3,50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 7 लाख। तो ये सब आपको पैराग्राफ टाइप में बना के दिया है। कभी कभी ऐसा बैलेंस शीट बना के देंगे, जैसे पिछले सब में आपने देखा था कंपनी का बैलेंस शीट बना के दिया था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लायबिलिटी, रिजर्व वगैरह सब देते। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा फॉर्मेट देगा या तो स्टेटमेंट फॉर्मेट देगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आपको समझना है कि क्या क्या चीज है। आगे क्या दिया, इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। आ गया अपना टॉपिक, क्या, इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है। तो भाई कितना प्रेफरेंस शेयर्स है, 12 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, तो मुझे कितने का रिडम्पशन करने का है, 12 लाख रुपए का। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 12 लाख। अब 12 लाख रुपए को 12 लाख देना है, क्या प्रीमियम देना है, क्या देना है, वो अपन देखेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 12 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को 5% प्रीमियम देना है। तो 12 लाख का 5% मतलब 60,000 आएगा, 60,000 ही आएगा ना, ये 6 लाख आएगा, 6 लाख आएगा शायद। देखो 10% आता है 1,20,000, तो 60,000 आएगा, बराबर है 60,000 बराबर, इधर आएगा ना, 1,20,000 हुआ ना यहाँ पे, तो उसका आधा किया ना 60,000। क्लियर है, मतलब कितना पैसा देना है, 12,60,000 देना है। 12 लाख तो कैपिटल का देना ही था, 60,000 प्रीमियम का देना। अब ये 12 लाख रुपए लाने के लिए कंपनी को देखना पड़ेगा कोई फ्रेश इशू करने की जरूरत है क्या, रिजर्व है क्या, अगर रिजर्व है तो कितना फ्रेश इशू, और फ्रेश इशू कर दिया है तो कितना रिजर्व यूज करना है। प्रीमियम में पैसा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है क्या, वो चेक करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो कितना है, कम है तो किधर से यूज करेंगे। बात समझा, ये फॉर्मूला जैसे बन जाएगा आपका एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जैसे जैसे पढ़ते आया मैंने उतना सब तो यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखते हैं आगे और क्या दिया है। एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31st March 2017, इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू क्या, सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट को 3 लाख रुपए में बेचने का है। तो आप देख सकते हो पहला एंट्री आ गया, असेट बेचने की एंट्री। इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, तो पहला एंट्री असेट को बेचने वाली आ रही है। तो इस क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट को 3 लाख रुपए में बेचना है, चलिए ठीक है। उसके बाद सेकेंड दिया है फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन सारा प्रॉफिट से होना चाहिए, ऐसा बोला उसने, रिडम्पशन सारा प्रॉफिट से होना चाहिए। प्रॉफिट से होना चाहिए सर, प्रॉफिट तो 7 ही लाख है, अपने को 12 लाख की जरूरत है, सिर्फ 12 लाख नहीं 12,60,000 की जरूरत है। ऐसे देखने जाओगे तो आपके पास प्रॉफिट में तो 7 लाख है, मतलब यहां पे अगर मैं पूरा प्रॉफिट यूज भी कर लेता हूं तो भी फ्रेश इश्यू तो करना ही पड़ेगा। बट इधर उसने ऐसा कुछ बोल दिया है, क्या बोला है जरा देखते, फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट सब्जेक्ट टू लीविंग बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे पूरा प्रॉफिट यूज करो, उसमें भी उसने कर लिया 1,40,000 छोड़ देना भाई, वो तो चाहिए मेरे को। अगर 1,40,000 छोड़ भी दूंगा तो भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मतलब पूरा रिजर्व यूज करने के बाद भी फ्रेश इश्यू तो करना ही पड़ेगा, समझा। अब वो कितना करने का अगर उसने बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो अपन अपने जेब से करेंगे। क्लियर है, देखते क्या बोला उसने। लीविंग बैलेंस ऑफ रुपीज 1,40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इशू sufficient number of equity share at a premium of 2 to raise the balance of the fund required। भाई 1,40,000 छोड़ने के बाद जितना इक्विटी शेयर इशू करने का मन करता है करो, और वो जो इशू होगा वो 2 रुपए प्रीमियम पे होगा। अरे बात समझा, मतलब जो भी फ्रेश इशू करोगे, जितना भी शेयर का इशू करोगे उसको आपको 2 रुपया प्रीमियम में इशू करने का। ओके, आगे कुछ दिया है क्या, द अबव डिसीजन हैज बीन कैरिड आउट एंड द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। इतना ही है, चलिए तो अब कैसे करेंगे ये सम जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस के साथ खेलना पड़ेगा। असेट बेचा है आपने, पहला एंट्री असेट बेचने की है तो असेट बेच देते। असेट कौन सा असेट बेचा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब इन्वेस्टमेंट जाएगा,
बदले में पैसा आया। क्या बात है, पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा और क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट। बराबर है। इन्वेस्टमेंट कितने का देखो जरा, बेचा कितने में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कितना लॉस हुआ, जो भी लॉस होगा 11th स्टैंडर्ड में बताया गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट डेबिट सर, तो डेबिट में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ लॉस। आई होप ये तो आपको समझ में आता रहेगा मेरे से। बराबर। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा था, मतलब 7 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट था, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट ही होगा ना, बराबर। बट सर ये 7 लाख रुपए के प्रॉफिट में आपने अभी अभी एक असेट बेचा, उसमें 50,000 का नुकसान फटका पड़ा अपने को, माइनस कर दो फिर लॉस ऑन सेल, बोले तो 50,000 का लॉस करता है, तो ये हो जाएगा टोटल 6 लाख। समझा ये, अरे ये समझा पक्का, चलिए ये तो समझ में आ गया। सर अब इसमें से एक 40 भी निकाल दो। तो क्यों, क्योंकि उसने बोला था भाई तुम प्रॉफिट पूरा यूज करो लेकिन एक 40 मुझे चाहिए, लेस बैलेंस टू बी केप्ट, कितना, एक 40 बचा 5-10, 5-10 में से भी प्रीमियम के लिए भी पैसा यूज करना पड़ेगा, प्रीमियम तो यूज करना पड़ेगा ना, मुझे फ्रेश इश्यू फाइंड करना है ना। तो 5-10 में 5,10,000 में माइनस करेंगे शेयर प्रीमियम जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस से यूज करने वाले, क्योंकि कोई शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में भी, तो ये रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही यूज होगा यहाँ पे, कितना 60,000 का, बराबर है। तो भाई 60,000 इधर से यूज हो जाएगा, तो बचा कितना, मतलब मेरे पास 4,50,000 रुपया है यूज करने के लिए। अरे समझा क्या, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं 4,50,000 यूज कर सकता हूं। क्लियर हो गया भाई, 4,50,000 यूज कर लो इधर, ये कहां से यूज होगा, प्रॉफिट एंड, सर 12 लाख की जरूरत है, 4,50,000 ही अपने पास है, तो अब जो बच गया उसका फ्रेश इशू करते हैं। कितना बचा, 7,50,000, मतलब हम फ्रेश इशू कितना करने वाले हैं, 7,50,000 रुपीज है, ये रुपीज 7,50,000। अरे ये समझ में आ गया, मतलब हमारा फ्रेश इशू कितना है, रुपीज 7,50,000। जो भी फ्रेश इशू हुआ है वो प्रीमियम में हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 2 रुपया प्रीमियम में आप इश्यू करने वाले हो, मतलब इसके अंदर प्रीमियम वगैरह सब रहेगा ही रहेगा। 7.5 लाख रुपए की जरूरत है, 7.5 लाख रुपए के शेयर बेचने वाले हैं, बराबर है। एक शेयर का, इक्विटी शेयर का, एक शेयर का कीमत कितना है, 10, आपने कितने में इशू किया रहेगा, 12 रुपए में, है या नहीं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड करूंगा, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है, 62,500 इंटू 12 करोगे तो 7.5 लाख रुपया मिल जाए। इसका मतलब है मैंने कितना इक्विटी शेयर इशू किया, 62,500, जिसका 10 रुपया कैपिटल और 2 रुपया, समझा ये, तो जाके 7.5 लाख रुपया बन गया। अंडरस्टूड, पक्का समझा। मेरे हिसाब से फॉर्मूला भी पूरा रेडी हो गया है, देखो इस क्वेश्चन में उसने ऐसे ही बोला है भाई पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लो, हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लिया, अब जो बच गया उसका फ्रेश इशू कर दो।
कभी कभी फ्रेश इशू दिया है तो जो बैलेंस है वो अपन रिजर्व में से यूज करते थे। इसके पहले के सारे सम में ऐसे ही हुआ, फ्रेश इशू दिया था, बैलेंस हमने यूज किया था। इस क्वेश्चन में बैलेंस दिया था, फ्रेश इशू निकाला आपने। समझा? ये खत्म। अब ये खत्म हो गया तो आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। स्टार्ट करते। अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला सेल ऑफ असेट करना था वो कर दिया। शेयर फुल्ली पेड अप ही है हमारा। आप देख सकते हो इक्विटी शेयर 20 रुपए का 20 रुपए मिल चुका है प्रेफरेंस शेयर का। फिर फ्रेश इशू हुआ है। इधर थोड़ा सा ध्यान में अपन लिखेंगे, हमने जो फ्रेश इशू किया वो प्रीमियम में किया है। इशू का मतलब क्या है? इशू का मतलब बेचा। बेचा तो शेयर से जाएगा और पैसा आएगा। तो एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा और क्या जाएगा? शेयर जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो प्रीमियम में भी है तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अरे ये समझा? कितना पैसा आने वाला है? 7.5 लाख रुपया। अरे 7.5 ही आने वाला फ्रेश इशू का। बट ये 7.5 में कैपिटल का कितना है? तो कैपिटल का है 62,500 इंटू 10। एक शेयर का कीमत 10 रुपया है ना, एंड 62,500 इंटू 2 कर दो 75, सॉरी 1,25,000 या 1,50,000, 1,25,000 ना। देखो ऐड करके 7.5 लाख। अरे बात समझ में आ गया? समझा? 62,500 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो ना, सिर्फ 2 क्यों? 12 रुपया है ना, तो 12 में से 10 कैपिटल और 2 रुपया प्रीमियम हुआ ना। अरे समझा? फ्रेश इशू हो गया। अब क्लेम। क्लेम में क्या आने वाला है? ये पूरा क्लेम है ना उसका। क्लेम मतलब कितना पैसा देने का है? 12,60,000। किसको देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी कि मालिक को, है नहीं। अब क्लेम जब भी ट्रांसफर करेंगे, आपका ये क्लेम है, क्लेम होता है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल भी क्रेडिट होता है, प्रीमियम भी क्रेडिट होता है। क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो यहां पे डेबिट में 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कैपिटल का 12 लाख रुपया देना है, प्रीमियम का 60,000 देना है, टोटल मिला के 12,60,000 देना। बीइंग क्लेम ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। समझाइए? क्लेम ट्रांसफर करने के बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, तो ये 60,000 को राइट ऑफ करना है। और किससे राइट ऑफ किया? प्रॉफिट एंड लॉस ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज किया हमने। तो प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। राइट ऑफ किससे किया? प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 60,000। अरे बात समझा? बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद क्या है? सीआरआर। सीआरआर इसका बनता है, तो सीआरआर में क्या यूज किया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज किया है। सीआरआर हमेशा क्रेडिट होगा, तो टू सीआरआर फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। किधर से बना ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का सीआरआर बना है? 4.5 लाख। अरे समझा? रिडम्पशन के लिए हमने प्रॉफिट 4.5 लाख रुपया यूज किया, बीइंग सीआरआर क्रिएट। उसके बाद क्या है सर? सीआरआर के बाद पेमेंट करना। आप पेमेंट किसको करना है? मालिक को। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? पैसा गया किसके पास? मालिक के पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना? 12,60,000। 12,60,000 हो गया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। खत्म। इतनी एंट्री यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ जन एंट्रीज पूछा था। बात समझ में आ गई? कंप्लीट कर लो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते क्या दिया है। राव गैल्वसिंग कंपनी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹20 लाख।
₹20 lakhs डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 100 each। 20 लाख रुपया का कैपिटल है और एक कैपिटल का 100 रुपया वैल्यू है। तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? तो 20 लाख में से 20 लाख मतलब कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो। 6 में से 2 जीरो निकल जाएंगे तो कितने बचे? 4 जीरो, और आगे 2 है तो कितना हो गया? 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, तो 20 लाख रुपया हो जाएगा ना। समझ में आया? चलिए, इतना तो बेसिक मालूम होना ही चाहिए था। चलिए ठीक है। द पेड अप कैपिटल वॉज 12,50,000। बिसाइड दिस द कंपनी हैड 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो 20 लाख ऑथराइज कैपिटल बताया उसने, लेकिन ऑथराइज कैपिटल पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। इक्विटी कैपिटल कितना सब्सक्राइब हुआ है? सिर्फ 12,50,000 का। उसके अलावा कंपनी के पास 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था 10 रुपए फॉर ₹2,50,000। यहाँ पे भी रुपीज दिया हुआ है, मतलब 2.5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपया, मतलब 25,000 इक्विटी शेयर हुए। 25,000 इंटू 10 करो तो 2.5 लाख हो जाएगा ना। अरे बात समझा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया? द बैलेंसेज एंड अदर अकाउंट्स वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में 28,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस में 72 है, जनरल रिजर्व में 3,40,000 है, included in the sundry asset where investment of face value 30,000 carried in the books of account at a cost of 34,000. The company decided to redeem cumulative preferences at 10% premium, partly by issue of equity shares of face value ₹1,20,000 at a premium of 12%. Investment were sold at 105% of the face value. All preference shares were paid off except 3 holders holding 250 shares. After redemption of cumulative preferences, 1 fully paid bonus shares were issued for every 4 share held. मतलब इस क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। असेट बेचा भी गया है, शेयर तो फुल्ली पेड अप था ही, फ्रेश इशू भी हुआ है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर पेमेंट और उसके अलावा बोनस। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। जो रिडम्पशन आपको करने बोला है, वो रिडम्पशन के बारे में क्या बोला है कि जो भी आप रिडम्पशन करने वाले वो प्रीमियम पे करने वाले बोला है ना। देखो वापस पढ़ रहा हूं मैं। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस एट 10% प्रीमियम बोला है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस है कितना? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख का 10% मतलब 25,000। अरे बराबर। तो मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। अभी 2.5 लाख की जरूरत के लिए हमने इक्विटी शेयर इशू किया है। कितना इक्विटी शेयर इशू किया वो भी क्वेश्चन में दिया है। 1,20,000 का इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ कितना बोला है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 12,000 रुपया प्रीमियम भी आ गया इसके अंदर। आ गया ना यार, ये समझा? 1,20,000 एट 10% प्रीमियम। इसका 10% प्रीमियम कितना आएगा? 12,000। 28 की जरूरत, सॉरी 25 की जरूरत है, 12 आ गया है, तो बाकी जो भी है 13,000, ये कहीं ना कहीं से आप यूज कर लोगे। तो आपके क्वेश्चन में देखना आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम देखो। हाँ सर कितना है सिक्योरिटी? 28,000 है, तो 28 तो इधर आराम से यूज कर ही सकते हो। तो यहाँ पे 12 था प्लस और 13 यूज कर लेता हूं, और वो 13 किधर से यूज होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो भाई 25 हो गया, मतलब यहाँ पे कोई रेवेन्यू रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं है। बात समझा? अरे समझाइए। चलिए ठीक है। उसके बाद और इधर आते, 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, 1,20,000 आ गया, तो बाकी जो है वो कहां से यूज करेंगे? तो यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व में, जिसमें सबसे पहला होता है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कितना पैसा अपने पास देखो, तो 3,40,000 रुपए। तो 3,40,000 है, 1,20,000 हो गया और 1,30,000 चाहिए, तो बिंदास सर आराम से आप ले सकते हो। 1,30,000 ले लिया, कहां से? जनरल रिजर्व। फॉर्मूला रेडी। अब आ जाते हैं, पोस्टिंग करेंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू आपको कुछ दिया, उसे आपने बेचा है। बेचा है मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया है? 30,000। बेचा कितने में आपने इसे? कितने में बेचा है? तो वहां पे क्लियरली बोला है इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 105% ऑफ द फेस वैल्यू।
30,000 का इन्वेस्टमेंट था, देखो क्लियरली बोला है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 30,000। ऊपर आप देखोगे तो आपको समझेगा क्वेश्चन में क्लियरली, इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू 30,000 कैरिड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ कॉस्ट ऑफ 34,000, ऐसा बोला है। मतलब इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 34 था बट उसका फेस वैल्यू कितना है 30 का आपने 105% बेचा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है 34,000, आपने बेचा कितने में है फेस वैल्यू का 105% वैल्यू, मतलब 30,000 का 105% निकालो कितना आ रहा है 30,000 31,000। तो इधर आपने बेचा है 31,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है ना, 34 का सामान 31 में बेचोगे तो लॉस ही होगा, तो लॉस होगा मतलब डेबिट पे आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ यहाँ पे 2,500 का, समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है आगे, दिया है भाई असेट बेचने का शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, सर वो तो है ही। फ्रेश इशू कितने का किया है 1,20,000 10% प्रीमियम पे, हाँ या नहीं? तो फ्रेश इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा फिर से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, अरे बराबर है। चलिए इक्विटी शेयर 1,20,000 और प्रीमियम 12,000, टोटल 1,32,000। अरे बात समझ में आया, फ्रेश इश्यू हो गया। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कितने का क्लेम है 2.5 लाख और 25 मतलब 275। क्लेम होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, ये कितना परसेंट है कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज 9% है, तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा किसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को देना है। अरे समझा कितना 2.5 लाख 25,000 2,75,000। एंट्री समझा ट्रांसफर ऑफ क्लेम का, क्लेम ट्रांसफर हो गया तो प्रीमियम, अब प्रीमियम किससे रिटर्न ऑफ हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम से ही, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम वन एंड द सेम, तो एक ही चीज लिखेंगे प्रीमियम होता है डेबिट राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, किससे राइट ऑफ हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एक साथ पूरा 25,000, अलग अलग नहीं दिखाएंगे एक ही साथ दिखाएंगे क्योंकि वो एक ही अकाउंट है ना, 12 और 13 अलग अलग अमाउंट दिखा रहा बट यूज तो उसमें से ही किया आपने, टोटल 25,000 है। बात समझाइए। चलिए प्रीमियम रिटर्न ऑफ हो गया CRR, तो टू CRR डेबिट में किस चीज से जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 1,30,000 1,30,000। क्लियर हो गया CRR। अब पेमेंट, थोड़ा सा ट्विस्ट है पेमेंट, क्या है ट्विस्ट? तो उसने बोला है कि आप जब रिडम्पशन करने गए तो ऑल प्रेफरेंस शेयर वेर पेड ऑफ, लास्ट लाइन में देखो ऑल प्रेफरेंस शेयर वेर पेड ऑफ एक्सेप्ट 3 होल्डर होल्डिंग 250 शेयर, 3 ऐसे लोग थे जिनके पास 250 शेयर था प्रेफरेंस शेयर, उनको पैसा नहीं मिला, बाकी सबको पैसा दे दिया, बराबर है। तो अब पेमेंट तो किया मैंने, पेमेंट किया मतलब पैसा तो जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट, बराबर है। और डेबिट में किसको देगा पैसा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2,75,000, बट 250 शेयर होल्डर को हमने कितना पैसा नहीं दिया, मैं उनका 12 रुपया नहीं दिया। सर 12 रुपया कैसे आया सर? आप देखो आपके इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर का एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपया है, आप 10% प्रीमियम में दे रहे हो, इधर 10% प्रीमियम है ना, तो 10 रुपए का सामान 10% प्रीमियम 12 नहीं 11 रुपया आएगा। 10 रुपए का सामान है 10% प्रीमियम, तो 10 का 10% 1 रुपया आएगा ना, तो 250 इंटू 11 करो कितना आ रहा है, देखो 250 इंटू 11 कितना 2,750, मतलब मैंने इतना पैसा नहीं दिया,
इसे हम कहते हैं कॉल इन अरियर। टू और शेयर होल्डर अनट्रेसेबल, क्या लिखोगे? शेयर होल्डर अनट्रेसेबल, कितना? 2750। तो 2,75,000 में से ये नहीं मिले, बाकी सबको तो पैसा दे दिया, तो 2,75,000 माइनस 2750 इज इक्वल टू 2722। इतने लोग को पैसा दे दिया। एंट्री समझ में आ गया? पक्का। लास्ट एंट्री किस किस का आने वाला है? बोनस का। बोनस किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको? इक्विटी शेयर। तो अपने को देखना पड़ेगा अपने कंपनी में कितने इक्विटी शेयर होल्डर है। तो पहले लाइन पे कुछ उसके इंफॉर्मेशन दिया था। क्या दिया था भाई? कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो कितना है? 12,50,000। बिसाइड दिस, मतलब कंपनी के पास टोटल 12,50,000 इक्विटी शेयर है। 12,50,000 इक्विटी शेयर है। एक का वैल्यू है 100, मतलब मेरे पास कितने शेयर होल्डर है? बराबर है 1250, 12,500 ना, 2020 पे ना, 12,500 इक्विटी शेयर होल्डर है। बोनस के बारे में क्या बोला? लास्ट लाइन पे पढ़ता हूं। बोनस के बारे में बोला है कि आपने जो बोनस दिया है वो कैसे दिया है। तो आपने बोनस दिया है, एक फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दिया है फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। एक बोनस दिया है अगर आपके पास 4 शेयर्स है तो। 4 शेयर्स है तो एक बोनस में मिलेगा। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं मेरे पास? 12,500 है ना मेरे पास। तो मुझे कितना बोनस मिलेगा? अरे बात समझा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3,000। इतना शेयर बोनस में देना है। बात समझा? हाँ। अब जब बोनस की एंट्री पास करोगे तो 2 एंट्री आएगा, ट्रांसफर, रिसिप्ट और ट्रांसफर। अब ये आपने एक टाइम जमाने में किया रहेगा, अगर आपको याद होगा तो, इशू ऑफ शेयर करके एक टॉपिक था, अगर याद होगा तो। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसिप्ट एंड ट्रांसफर, रिसिप्ट एंड ट्रांसफर। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, ट्रांसफर मतलब कैपिटल जाएगा। ट्रांसफर मतलब कैपिटल जाएगा। ये जो एंट्री है कौन सी एंट्री है? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर की एंट्री है, BESH। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर की एंट्री है, बराबर है। पैसा, सर बोनस है, बोनस तो फोकट में बांटते, जब फोकट में बांटेंगे तो पैसा आएगा क्या? तो रिसिप्ट में इधर पैसा नहीं आएगा, इधर रिजर्व यूज करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला यूज होगा CRR। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, बट इधर पैसा नहीं यूज होगा, इधर क्या यूज होगा? रिजर्व। इधर पैसे के बदले में अपना रिजर्व खत्म होगा। कौन सा? CRR। सबसे पहला CRR डाल देने का। CRR आपने देखो इधर किधर क्रिएट किया है ना, तो सबसे पहला CRR डाल, एक एंट्री इधर लिख दिया। बाकी और अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, रिजर्व की जरूरत पड़ेगी तो लिखना पड़ेगा। तो रिसिप्ट में हमेशा CRR पहला डेबिट, और ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर करने का? कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये समझा? रिसिप्ट में कैश और बैंक आता है, बट इधर क्या आएगा? CRR। ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर करने का? इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद जिधर जगह खाली है उधर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखने का। तो टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट में, इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट में। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। एंट्री समझा ये? अरे ये समझा? बोनस कितना देने का है? 3,125। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। तो मतलब टोटल आने वाला है 3,12500।
312500 312500। सर 312500 में से CRR में कितना है? 312500 में से CRR में कितना है मेरे इस सम में? सिर्फ 13 लाख, मतलब 1,30,000 है नहीं? तो इसमें ये माइनस कर दो, बचा कितना बताओ? 3 लाख। 182,500, मतलब अभी भी 1,80,000 मतलब 82,500 की जरूरत है। तो मुझे और ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास और कोई प्रॉफिट है क्या क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में देखते हैं मेरे पास और कुछ प्रॉफिट दिया है। बहुत सारे प्रॉफिट दिए थे क्वेश्चन के अंदर, देख सकते हो। बैलेंस अदर देन अकाउंट वेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम में 28,000 रुपया था मेरे पास। जरा ध्यान देना, 28,000 रुपया था, प्लस 12,000 रुपया मैंने फ्रेश इशू करके कमाया था। तो टोटल मेरे पास इसमें कितना पैसा आ गया? 40,000। बट 40 में से मैंने यूज कितना कर लिया था? 25 राइट ऑफ कर लिया था ना मैंने, इसी में से किया था ना। तो 40 में से 25 गया तो बचा कितना? तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 रुपया अभी भी है। 28 था, 12 आया तो 40 हो गया। 40 में से 25 तो मैंने यूज कर लिया, तो बचा कितना? 15,000 अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में है। अब आगे देखते हैं और क्या है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना था? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, मेरा वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपने पास। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? देखो जरा। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 72,000 है। उसमें कुछ लॉस हुआ था मेरे को 2500 का, तो अगर 2500 इसमें से चला गया तो ये आया 69,500 शायद। देखो 69,500 आएगा, 69,500 आएगा, 72 2 जाएगा 500, 69,500, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अभी 69,500 भी है मेरे, ये समझा। फिर उसके अलावा जनरल रिजर्व में 3,40,000 है। 3,40,000 में से मैंने कितना यूज कर लिया है? 1,30,000 ही यूज किया है। तो अभी भी जनरल रिजर्व में कितना पैसा है मेरे पास? देखो जरा। तो 3,40,000 में 1,30,000 माइनस कर दो, 3,40,000 माइनस 130 कर दो, 2,10,000। सर क्यों इतना मगजमारी कर रहे? 1,80 की जरूरत है, यूज कर लो जनरल रिजर्व। मैंने कहा जनरल रिजर्व पहले यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व से तो CRR बनाया ना, इसका मतलब पहले जनरल रिजर्व यूज नहीं होगा, पहले दूसरे डिविजिबल रिजर्व यूज होंगे और फिर एट द एंड क्या यूज होगा? जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे CRR यूज हो गया। अब मैं यूज करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना? तो जनरल रिजर्व में 1,30,000, 15,000 हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 69। फिर जो बच गया टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, ये सब अकाउंट डेबिट। हाँ बाबा, इतने सारे अकाउंट डेबिट ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आप रिजर्व आपके प्रॉफिट से यूज करने वाले। कितना? तो 31,2,000 है, 3,12,500 में ये सब टोटल माइनस करके जो बैलेंस आएगा कितना? 98,500। क्या 98? बोनस की एंट्री समझी कैसा है? एंट्री में आपको क्या याद रखना है? रिसिप्ट, ट्रांसफर। रिसिप्ट में पहला CRR अकाउंट डेबिट और ट्रांसफर में इक्विटी कैपिटल। फिर फिलिंग द ब्लैंक, बोनस टू इक्विटी शेयर, बोनस टू इक्विटी शेयर, अमाउंट लिख दिया और फिर ये कैलकुलेट किया। इससे सिंपल नहीं हो सकता। ये क्लियर है? ये पूरा कंसेप्ट आ गया। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर में और कुछ नहीं बचता है, ये पूरा कंसेप्ट है। अब कोई बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो आपको इसके बाद बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, बट कंसेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स का इतना ही है। मिसिंग शेयर्स का भी मैंने बता दिया और नंबर ऑफ शेयर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? पक्का? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।